एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर की पार्टी में कोई इज्जत नहीं। सीएम योगी नहीं दे रहे ओपी राजभर को भाव। यूपी विधानसभा के पहले ही दिन राजभर को नहीं मिली बीजेपी की कुर्सी। विपक्ष से सत्ता में तो आ गए, लेकिन राजभर को सदन में वहीं देखा गया जहां वो पहले बैठते थे। राजभर को सदन के अंदर कुर्सी न मिलने पर विपक्ष ने उड़ाया खूब मजाक। वहीं सदन के अंदर योगी ने दिखा दी राजभर की औकात। चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी की तरफ से सदन शुरू होने से पहले किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। सदन शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने साफ कर दिया कि यूपी विधानसभा में केवल यूपी पर ही चर्चा होगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन एक और दिलचस्प नजारा देखने को मिला। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर को सदन में अंदर कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। बस राजभर अब विपक्ष से सत्ता पक्ष में आ गए हैं, लेकिन राजभर को पहले की ही तरह विपक्ष के लिए निर्धारित स्थान पर बैठने को ही सदन में जगह मिली। ओम प्रकाश राजभर विधानसभा अध्यक्ष के बाईं तरफ पहली पंक्ति में बैठे थे। उनके पीछे समाजवादी पार्टी के सदस्य नजर आ रहे थे। जब राजभर सदन के अंदर अपनी पुरानी जगह पर बैठे नजर आए तो सभी के मन में ये सवाल उठा कि राजभर तो एनडीए में शामिल हो गए हैं, उनको तो बीजेपी के साइड बैठना चाहिए, लेकिन उनको बीजेपी ने अपने साइड क्यों नहीं बिठाया। लगता है राजभर को सिर्फ पार्टी में जगह मिली है, सदन के अंदर कोई जगह नहीं मिली है। इसी बीच राजभर की एक तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें विधानसभा सत्र के पहले डिजिटल कॉरिडोर का लोकार्पण के दौरान खड़े हुए उन्हें देखा गया। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की किताब के विमोचन में भी राजभर एकदम किनारे खड़े नजर आए। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी बुरा भला कहा था। फिलहाल एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने राजभर की बातों को भुलाकर सुभाषपा को एनडीए के घटक में शामिल कर लिया है। एक और जहां विधानसभा में डिजिटल कॉरिडोर के लोकार्पण के दौरान ओम प्रकाश राजभर कुर्सी तक के लिए तरस गए और पीछे खड़े नजर आए, वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की किताब के विमोचन के दौरान ली गई तस्वीर में राजभर एकदम किनारे खड़े दिखाई दिए। फिलहाल इन सभी के बीच कयास लगाया जा रहा है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसमें एनडीए में शामिल होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के प्रमुख राजभर को मंत्री पद मिल सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की ओर से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। उनके दाईं तरफ सत्ता पक्ष के लोग और बाईं तरफ विपक्ष बैठता है। अगर कोई सदस्य गुट या पार्टी बदलता है तो उसके बैठने का नया स्थान सीट की उपलब्धता और वरीयता दोनों के आधार पर तय होता है। इसके अलावा यूपी विधानसभा में पिछले साल से ई विधान लागू हो गया है। इसमें विधायकों की निर्धारित सीट के साथ लगे मेज पर टैबलेट इंस्टॉल रहता है। वे इसी के जरिए सवाल कर पाते हैं। मंत्रियों को भी अपने टैबलेट से ही देखकर जवाब देना पड़ता है। ये टैबलेट उसी विधायक के लॉगिन और पासवर्ड से ही खुलते हैं, जिसके लिए वह सीट अलॉट की गई है। जाहिर सी बात है कि अब उपलब्धता के अलावा तकनीकी व्यवस्था और समायोजन के लिए भी समय चाहिए। इसलिए सोमवार को ओम प्रकाश राजभर सत्ता में होते हुए भी विपक्ष में नजर आए। हालांकि उनके तेवर विपक्ष पर हमलावर थे। राजभर सदन में जाने से पहले कहा कि हम बाढ़ के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन चर्चा के लिए होता है। विपक्ष का काम है हल्ला करना और चिल्लाना, उसके पास और कोई काम नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। ये सरकार शोषित और वंचितों के लिए काम कर रही है। विपक्ष इसलिए परेशान है कि अब हम क्या करें, ये कुछ तो कर नहीं सकते, बस हल्ला कर सकते हैं। साथ ही राजभर ने यह कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। ये सरकार विकास के लिए, शोषित वंचित पीड़ितों के लिए काम कर रही है, इसलिए उन्हें चिंता हो रही है कि अब हम लोग क्या करें। राजभर ने कहा कि विपक्ष कुछ और तो कर नहीं सकता, बस शोर ही मचा सकता है। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से योगी राजभर को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या राजभर को सीएम योगी बीजेपी में जगह दे पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।